नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री फ्रॉम हिस्ट्री में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं कहानी 74 साल पहले हुए एक रहस्यमय खून की, जिसमें आज तक न मरने वाले का पता चला है न मारने वाले का। एक ऐसा खून जिसमें मरने वाले के कपड़ों के सारे टैग गायब थे। एक ऐसा खून जिसमें मरने वाले के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं मिला, न ही कोई दस्तावेज मिला जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। बस मिला तो कागज का एक टुकड़ा जिसमें लिखा था तमम शद, जो उमर खैयम की किताब रूबियत का हिस्सा था। तमम शद का हिंदी में अर्थ होता है खत्म हो चुका या अंत। कहानी की शुरुआत होती है 30 नवंबर 1948 में, जब शाम 8 बजे एक प्रेमी जोड़े ने समुद्र किनारे एक इंसान को अजीबोगरीब स्थिति में देखा। उस इंसान के चारों तरफ बहुत मक्खियां भनक रही थी कि शायद वो शराब के नशे में धुत है। लेकिन अगली सुबह करीब 6:30 बजे कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे तो उन्हें वह इंसान मरा हुआ मिला। शुरुआत में तो यह मामूली मौत प्रतीत हो रही थी, लेकिन अचंभे की बात यह थी न तो उस आदमी के पास एक भी दस्तावेज था जिससे उसकी शिनाख्त हो सके, न ही उस आदमी के गुम होने की रिपोर्ट कहीं दर्ज थी। कोई बता नहीं सकता था कि वह आदमी कौन है। किसी ने उस लाश को नहीं छुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह आदमी वहां सोने के लिए लेटा हो और मर गया हो। उस आदमी ने सफेद कलर की शर्ट, भूरा पैंट, टाई, जूते और मोजे पहन रखे थे। उसके हाथ में एक यूरोपियन स्टाइल का स्वेटर व एक जैकेट थी। उसके किसी भी कपड़े में कोई टैग नहीं था, मानो किसी ने उसको मारने के पहले सारे टैग हटा दिए हों। उस आदमी का गर्मी के मौसम में ऐसा पहनावा और रहस्य पैदा कर रहा था। उसके शरीर पर हिंसा के एक भी निशान नहीं थे। उसके जेब में से एक कंघा, एक बस टिकट, एक सिगरेट का डिब्बा मिला जिसके अंदर दूसरे ब्रांड की सिगरेट थी। जिस जगह का बस टिकट मिला वह महज उस स्थान से 250 मीटर दूर थी। उसके शरीर की जांच करने पर जॉन बर्टन ने पाया कि वह आदमी ब्रिटिश ऑरिजिन का था, जिसकी उम्र 40 से 50 साल के बीच थी। बर्टन ने यह भी पाया कि उसके जूतों में चमकदार पॉलिश थी, जो बीच में घूमने वाले इंसान के जूतों पर फीकी पड़ जाती। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने उसकी तस्वीर विश्व के हर बड़े देश में भिजवाई, फिर भी उस इंसान की शिनाख्त नहीं हो सकी, मानो उस मरे हुए इंसान को कोई जानता ही नहीं था। 2 महीने बाद यानी 14 जनवरी 1949 को एडलेड रेलवे स्टेशन के एक कर्मचारी को स्टेशन के लॉकर में एक भूरे रंग का सूटकेस मिला जो उस मृत इंसान का था। उस सूटकेस में बहुत सामान था, जैसे कि कपड़े, दाढ़ी बनाने की किट, एक नोकदार चाकू और एक कैंची, मानो उसे उस मृत इंसान ने सुरक्षा के लिए रखा हो। सूटकेस के अंदर एक नारंगी रंग का धागा भी मिला। यह वही धागा था जिससे मृत इंसान ने अपनी पैंट सिली हुई थी। इस धागे से पता लगा कि सूटकेस उसी मृत इंसान का था। हैरत अंगेज करने वाली बात यह भी थी कि सूटकेस में रखे कपड़ों के भी टैग निकले हुए थे। अचानक पुलिस के हाथों एक कागज का टुकड़ा लगा जो उस मृत आदमी की पैंट की सीक्रेट जेब में पड़ा हुआ था। उस कागज के टुकड़े में लिखा था तमम शद। पुलिस ने इसकी जांच के लिए पब्लिक लाइब्रेरी के एक अधिकारी को बुलाया, जिसने बताया कि यह कागज का टुकड़ा रूबियत नामक एक किताब से फाड़ा गया है। यह बात पुलिस ने पब्लिक में अनाउंस की। कुछ ही देर में एक आदमी पुलिस के पास आया, जिसने बताया कि उसे रूबियत किताब का पहला एडिशन उसकी बंद पड़ी कार की पिछली सीट में डला मिला है। खोज में पुलिस ने पाया कि यह वही किताब है जिससे तमम शद वाला कागज फाड़ा गया था। उस किताब के आखिरी पेज में कुछ सीक्रेट कोड्स और एक फोन नंबर लिखा हुआ था। यह फोन नंबर एक नर्स का था जो दुर्घटना की जगह से मात्र आधा मील दूर रहती थी। जब उस नर्स से पूछताछ की गई तो नर्स ने बताया कि उसके पास रूबियत की एक कॉपी तो थी, लेकिन इस किताब को उसने एक आर्मी के लेफ्टिनेंट को गिफ्ट कर दिया था जिसका नाम था एल्फ्रेड बॉक्सल। इस औरत की आइडेंटिटी को पुलिस ने कभी रिवील नहीं किया। लोगों का मानना था कि इस औरत का नाम जीस्ट था जो 2007 में मर गई। पुलिस का मानना है कि मृत आदमी और कोई नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट बॉक्सल ही है, क्योंकि बहुत खोजने के बाद भी बॉक्सल पुलिस को नहीं मिला था। वहीं कुछ शोधकर्ताओं के हिसाब से यह आदमी एक जासूस था, क्योंकि उस समय जासूस ही अपने कपड़ों के टैग हटा दिया करते थे ताकि उनकी शिनाख्त न हो सके। एक टेलर के अनुसार उस मृत आदमी का कोट अमेरिका का बना हुआ था और उस इंसान ने बहुत ही फॉर्मल कपड़े पहन रखे थे। पैथोलॉजिस्ट के अनुसार वह इंसान ब्रिटिश का प्रतीत होता था। इससे यह तो साफ है कि वो इंसान किसी दूसरे देश का था जिसने मानो जिंदगी भर सफर किया हो। कुछ अधिकारियों के अनुसार उस आदमी ने सुसाइड किया था क्योंकि उसकी जेब में तमाम शद वाला कागज मिला था और तमाम शद का मतलब होता है अंत। हालांकि जॉन डॉयर ने पोस्टमार्टम में उसके शरीर में कोई भी पॉइजन या बाहरी पदार्थ नहीं पाया था। बस उस आदमी ने आखिरी बार पेस्ट्री खाई थी, जिससे जाहिर होता है कि आदमी ने सुसाइड नहीं किया था। आखिरकार यह भी
एक रहस्य है कि उस आदमी की मौत हुई तो हुई कैसे। अंत में सबूतों के अभाव पर पुलिस ने यह केस बंद कर दिया और 1949 में ही पुलिस ने उसके शरीर को दफना दिया और ऊपर एक पत्थर रखा जिस पर लिखा हुआ था, "Here lies the unknown man who was found at Somerton Beach", जिसका हिंदी में अर्थ होता है, यहाँ दफन है एक अनजान शख्स जो सोमरटन बीच में मृत मिला। आज 74 साल बाद भी वह आदमी और उसकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, यह थी कहानी तमाम शद केस की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें व दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही मुलाकात करेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।